नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए शुक्रदेव जो कि वक्री हुए हैं उनका आपके जो राशि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरे मित्रों, शुक्रदेव जो है 2 मार्च को वक्री हो गए हैं और ये 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। ऐसे में आपके लिए ये क्या क्या नए अवसर आपको दे रहे हैं, क्या क्या लाभ आपको देंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि शुक्रदेव के वक्री होने के कारण आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। साथियों, सर्वप्रथम तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि शुक्रदेव के वक्री होने के कारण जो रिट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री जो होते हैं, रिट्रोग्रेड जो होते हैं, इसमें आपको क्या होता है, जब कोई भी ग्रह पीछे की ओर तीव्र गति से चलता है तो उसको रिट्रोग्रेड कहते हैं, और वही ग्रह अगर तीव्र गति से आगे की ओर चलता है तो उसको अतिचारी ग्रह कहते हैं। अतिचारी उसकी चाल हो जाती है, तीव्रता से उसको पीछे की ओर जाने को वक्री कहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है और पीछे की ओर चलता है तो वो अपने से एक उसके भाव का पीछे का फल देता है। जितना उसका 100% उसका अगर भाव है तो उसमें से 20% जो है वो जहाँ पर स्थित है उसके भाव का फल देगा और 80% उससे पिछले वाले भाव का फल देगा। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको जो अभी शुक्रदेव जो हैं वो आपके तीसरे भाव में हैं और ये तीसरा भाव पराक्रम का भाव कहलाता है। इससे ज्योतिष में पराक्रम का स्थान होता है, पराक्रम इससे देखते हैं। जब शुक्रदेव वक्री हो गए हैं तो ऐसे में वो दूसरे भाव का आपको फल देंगे। दूसरा भाव जो कि लाभ का भाव होता है, और ये लाभ का भाव 80% आपको इसका फल मिलेगा और 20% आपको पराक्रम भाव का या तीसरे भाव का, जहाँ शुक्रदेव स्थित हैं, वहाँ का मिलेगा। शुक्रदेव अभी मीन राशि में स्थित हैं और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च की स्थिति में होते हैं। मेरे मित्रों, जनरली ये देखा जाता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, पर उसके भाव को अगर हम देखें कि किस भाव में वो वक्री हो रहा है और किस भाव का वो फल देगा, उसमें भी निर्भर करता है। तो जब हमारे अभी शुक्रदेव जो है तीसरे भाव में वक्री हुए हैं और दूसरे भाव का फल देंगे तो हमें लाभ का फल, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। तो हमारे लिए तो शुक्रदेव का वक्री होना, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए शुक्रदेव का वक्री होना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें लाभ की आपको प्राप्ति होगी। ऐसे में आपको इस शुक्रदेव का वक्री होना बहुत ही अच्छा फल देगा। मेरे मित्रों, आपको इस समय में जो भी कोई आपकी धन की चिंता थी, वो धन की चिंताएं अब आपकी खत्म हो जाएंगी। साथ ही शुक्रदेव जो है वो लग्जरियस लाइफ को भी देते हैं, वो सुख सुविधाओं को देते हैं, ऐश्वर्य का जीवन देते हैं। ऐसे में आपको जब वो लाभ प्राप्त कराएंगे, आपको धन की जो है कमी नहीं रहेगी, धन की चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो है बहुत ही तैयार रहेंगे और आपको अपने लग्जरियस लाइफ के लिए जो है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए आप कोई भी चीज़ सामान कोई भी खरीद सकते हैं। आप बंगला खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अपने घर में एसी, फ्रिज, ये सब आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो लग्जरियस लाइफ के दाता होते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह जो है वो 31 मई तक वैसे मीन राशि में रहेंगे, पर वो जो वक्री अवस्था में रहेंगे वो 13 अप्रैल तक रहेंगे। ऐसे में 13 अप्रैल तक का समय
आपके लिए लाभ ही लाभ का समय होगा। 13 अप्रैल तक आपके जितने भी आपके सपने थे, आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो सपने आपके अधूरे रह रहे थे, वो आपके अधूरे सपने अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपके धन की आगमन की सभी रुकावटें, सभी बाधाएं, पहले जो आपकी चल रही थी वो बाधाएं अब आपकी दूर हो जाएंगी। और बाधाएं आपकी दूर हो गई, आपका कहीं भी पैसा कोई अटका हुआ था, पैसा कोई उधारा दे दिया था आपने और वो उधारा देने में आपको मना कर रहा था, या आपने कोई भी कार्य किया और उस कार्य का आपने अगर कोई मेहनत करी है, उस कार्य का आपको आपके सेठ की तरफ से, आपके ठेकेदार की तरफ से या आपको कंपनी की तरफ से फाइनेंस की प्रॉब्लम बताकर अभी तक आपको आपकी सैलरी नहीं दी, या अभी तक आपको आपके वेजेस नहीं दिए, या जो आपने काम किया है उसकी मजदूरी आपको नहीं मिली है, तो अब अगर आप ये समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको जो आपका अटका हुआ धन है, आपका रुका हुआ धन है, वो आपको जो है वापस मिल जाएगा। अभी तक आपके ठेकेदार से, कंपनी से, जहां आप कार्य कर रहे हैं या आप सेठ के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो जो पैसा आपका रोके हुए थे वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ आपके जो है मेहनत करनी है, प्रयास करना है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आपको इस समय में आपको अटका हुआ धन जो है वो मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मेरे मित्रों, इस समय में अगर आपने सरकार से कोई सब्सिडी लेनी है, सरकार से आपको कोई भी पैकेज मिलना है, वो पैकेज भी अब आपको मिल जाएगा। आपको इस समय धन की चिंता जो है वो खत्म हो जाएगी और आपका कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। मित्रों, धन ही है जिसके कारण हम हमारे जीवन यापन करते हैं। धन के बिना हम जीवन यापन कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि धन से ही हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खरीदने की जो आवश्यकता होती है उसके लिए धन ही चाहिए होता है। तो ऐसे में अब अगर आपके शुक्रदेव के वक्री होने का कारण धन की ही चिंता अगर खत्म हो जाती है, तो हमारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा, हमारा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और इस पारिवारिक जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, तो हमारी सारी चिंताएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। मेरे मित्रों, इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ सहयोग से भी कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और वो आपकी जो कोई भी नया व्यापार इस समय में आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए शुरू कर सकते हैं। आपके जीवन साथी भी इस समय में कोई भी अपनी परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं काम करने के लिए, और उनको भी सफलता की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, इस समय आपको आपके परिवार की तरफ से इनकम बढ़ाने के नए सोर्स आपको डेवलप करने के पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा। जो आपके परिवारजन पहले आपकी सलाह नहीं मान रहे थे कि आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करें, अब आपको वही लोग प्रेरित करेंगे कि आप एक्स्ट्रा वर्क करके और अपना जो जीवन है उसको बहुत ही सुगम बनाएं, सरल बनाएं, क्योंकि धन ही बहुत सबसे ज़रूरी होता है। और जब आप एक्स्ट्रा इनकम करेंगे तो धन आगमन आपका अच्छा होगा और आपको आपके जीवन यापन में आपको सुगमता आएगी, सरलता रहेगी। मेरे मित्रों, इस समय में परिवार की तरफ से तो आपको सहयोग मिल ही रहा है, तो आप जो भी प्लानिंग आप करेंगे, जो आप इस समय प्लानिंग पहले से आपकी नहीं मान रहे थे, वो आपको अब सपोर्ट मिल जाएगा परिवार का, और आपके जो है धन का आगमन बराबर होता रहेगा। धन प्राप्ति की आपकी अब चिंता खत्म हो जाएगी। सरकारी नौकरी आप अगर कर रहे थे और उसमें आपका सरकारी नौकरी में कोई पैसा आपका अटक गया है, वो पैसा भी अगर अब आप प्रयास करेंगे तो आपको सरलता से वो पैसा मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, इस समय मेरे जो बुजुर्ग दर्शक हैं, मेरे जो एज्ड पर्सन हैं, जिनको कि सरकार की तरफ से कोई भी पेंशन प्राप्त होती है, उस पेंशन में भी जैसे कोई भी पहले अड़चन आ रही थी, किसी कारणवश आपकी वो पेंशन रुक गई थी, या आपकी पेंशन में कोई भी केवाईसी की प्रॉब्लम आ गई थी, उनको भी
अब जो है वो दोबारा अगर अप्रोच करेंगे इस पीरियड में, आपके जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनको अगर आप दोबारा अप्रोच करेंगे तो वो आपकी पेंशन जो है दोबारा से चालू हो जाएगी। जो महिला दर्शक हैं मेरी, और उनको भी महिलाओं की पेंशन मिल रही है, अगर वो महिलाएं किसी कारण से उनकी पेंशन रुकी हुई है और पुनः अप्रोच करेंगे सरकारी दफ्तर में, वो अर्जी लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, तो उनको भी सफलता प्राप्त होगी और उनकी पेंशन भी दोबारा से चालू हो जाएगी। मेरे मित्रों, अगर आप प्राइवेट सर्विस कोई भी कर रहे हैं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और किसी कारण से आपको जो है नौकरी से निकाल दिया गया है, आपका पैसा वहाँ पर अटका पड़ा है, आपकी सैलरी देने में आनाकानी हो रही है, आपकी जो आपने काम किया है उस पीरियड का, या आपका जो नोटिस पीरियड है, या आपका कोई भी पीएफ है, ग्रेच्युटी है, उसको भी अगर उन्होंने रोक लिया है, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपको वो पैसा जो आपका रुका हुआ है वो आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। मेरे मित्रों, सरकार की तरफ से आपको इस समय अगर कोई भी उन्होंने पेनल्टी लगा दी है, जुर्माना आपको लगा दिया है, किसी भी कारण आपके कार्य के देखते हुए अगर कोई जुर्माना लगाया है, कोई पेनल्टी लगाई है, और आप उसको अब आपके जो सरकारी अधिकारी हैं उनको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनको रिक्वेस्ट लेटर देंगे, वेवमेंट के लिए उनको लेटर देंगे, तो आपको उनकी तरफ से ज़रूर ही सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपको पूरी जो है पेनल्टी माफ़ नहीं हो, पर आपको परसेंटेज में, अच्छे परसेंटेज में आपकी पेनल्टी जो है वो वेव हो जाएगी। मेरे मित्रों, इस समय अगर आपने कोई भी कर्ज लिया हुआ है तो आपको उसका भुगतान करने में, उसका ईएमआई भरने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आपके धन का आगमन आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको होता रहेगा, और ऐसे में आपके जो लेनदार हैं उनकी परेशानी आप अब ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, इस समय में अगर आपके कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, आपके भाई बहनों से कोई भी आपके विवाद चल रहा है, पैसे की लेन देन की वजह से आपके कोई भी भाई बहनों में झगड़े हो गए हैं, भाई बहनों में बोलचाल बंद हो गई है, तो इस समय अगर आप पुनः अप्रोच करेंगे तो वो आपके जो झगड़े हैं भाई बहनों में, जो आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, या आपने कोई भी साझेदारी में भाई बहनों के साथ में मिलकर कोई काम किया है और वो पैसा आपका अटका हुआ है, तो उस पैसे को अगर अब आप पुनः एक बार अप्रोच करेंगे, भाई बहनों को जो से रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको उसमें आपको वो जो पेमेंट अटका हुआ है आपका, वो आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, जॉब में भी आप जो व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको ग्रोथ के पूरे पूरे अवसर दिखाई देंगे, आपके तरक्की के पूरे अवसर आपको दिखाई देंगे, नौकरी में आपको पदोन्नति के अवसर आपको दिखाई देंगे, व्यापार में आपकी ग्रोथ आपको दिखाई देगी, व्यापार में बढ़ोतरी का आपको अवसर प्राप्त होंगे। मेरे मित्रों, इस समय अगर आपके कोई भी साइबर क्राइम हो गया है, आपका इस समय कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड आपके ऊपर हो, आपके साथ में हो गया है, तो वो फ्रॉड भी अगर आपने उसकी कंप्लेंट कराई हुई है और उस कंप्लेंट के लिए आप दोबारा अप्रोच करेंगे, जिन आप एफआईआर जो आपने कराई हुई है उसके लिए दोबारा प्रयास करेंगे, तो आपको इस समय वो जो आपका ऑनलाइन फ्रॉड से आपकी जो रकम गई हुई है वो आपको पुनः प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, वो रिकवर होने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो पीरियड आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन पीरियड है, बहुत ही अच्छा पीरियड है। इस समय यह जो पीरियड है आएगा आपका 2 मार्च से, और 13 अप्रैल तक का पीरियड आपके लिए वर्षों वर्षों तक याद रहने वाला पीरियड रहेगा। आप इस पीरियड में अपनी जो धन की जो चिंता है उसको पूरी तरह से खत्म मान लेंगे, पूरी तरह से आपके लिए यह सौभाग्यवर्धक समय है, और इस समय का आप लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफलता से, सरलता से अपने लिए आनंदमय बनाएं।
यही भगवान से मेरी कामना है। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।